व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 12 सूरह हूद आयत नंबर 110। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताब फ़ख्तुलिफ़ फ़ीहि वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक लक़ुज़िय बैनहुम व इन्नहुम लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब। व इन्न कुल्लन लम्मा लयुवफ़्फ़ियन्नहुम रब्बुक अअमालहुम इन्नहु बिमा यअमलून ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वलक़द आतैना मूसल किताब, और अलबत्ता तहक़ीक़ आतैना हमने दी मूसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल-किताब किताब। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताब तौरात अता फ़रमाई थी उम्मत की रहनुमाई के लिए। फ़ख्तुलिफ़ फ़ीही, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किताब लाने के बाद फ़ख्तुलिफ़ फ़ीही, फूट पड़ गई उसमें, इख्तिलाफ़ कर लिया कौम ने उसमें। बाज़ों ने उसको मान लिया और बाज़ों ने मानने से इनकार कर दिया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद फिर उसके अंदर तहरीफ़ात शुरू कर दी, तब्दीलियाँ कर दी। और इस कदर अल्लाह ताला को गुस्सा आया उनकी इन तब्दीलियों पर और उनकी किताब की नाफरमानियाँ और नाशुक्रियों पर कि वलौला कलिमतुन, अल्लाह फरमाते हैं अगर ना होती बात, सबक़त जो गुज़र चुकी, मेरे रब्बी का, तेरे रब की तरफ से, लक़ुज़िय बैनहुम, तो इनके दरमियान फ़ैसला कर दिया जाता। ये बात क्या थी कि अल्लाह ताला ने एक कानून रखा है कि मैंने दुनिया में मोहलत दी है, दुनिया में मोहलत और ढील दी है, जब मेरे पास आएंगे तो फिर मैं इनको सज़ा दूंगा और इनको जो भी इनका अजाब और सज़ा बनेगा वो इनको उस वक़्त दूंगा। क़यामत के दिन इनको सज़ा मिलेगी, कब्र से सज़ा शुरू होगी। दुनिया में अल्लाह ताला ने ढील दे रखी। तो अल्लाह समझाना ये चाहते हैं कि देखो हमारी जो छूट है या हमारी ढील है, इसको ये मत समझो कि हमने छोड़ दिया है। अगर हमने ये ढील वाला मामला तय ना कर रखा होता तो दुनिया में ही पकड़ के इनको सजा देते। इतने बड़े जुर्म हैं इन लोगों के। वलौला कलिमतुन, अगर ना होती बात, सबक़त जो गुजर चुकी, मेरे रब्बी का, तेरे रब की तरफ से, लक़ुज़िय बैनहुम, तो फैसला हो चुका होता इनके दरमियान। व इन्नहुम लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब, व इन्नहुम, और बेशक वो लोग, लफ़ी शक्किन, शक में हैं, मिन्हु मुरीब, ऐसे शक में कि जो उनको चैन नहीं आने देता, मुतमईन नहीं होने देता, पक्के शक के अंदर पड़ गए और बिल्कुल कुरान पाक की तरफ उनका कोई तवज्जो नहीं हो रही। व इन्न कुल्लन लम्मा लयुवफ़्फ़ियन्नहुम, व इन्न, और बेशक, कुल्लन, तमाम के तमाम लोग, लम्मा, जब वक़्त आएगा उन पर, लयुवफ़्फ़ियन्नहुम रब्बुका अअमालहुम, हम ज़रूर भी ज़रूर देंगे, ज़रूर भी ज़रूर देगा उनको रब्बुका, तेरा रब, अअमालहुम, उनके आमाल की जज़ा सज़ा। जब एक वक़्त आएगा, आज दुनिया में तो अल्लाह छोड़ रहा है, तो फिर एक वक़्त जब आएगा पकड़ने का, तो फिर अल्लाह ताला लयुवफ़्फ़ियन्नहुम रब्बुका, ज़रूर भी ज़रूर देगा उनको रब्बुका, तेरा रब, अअमालहुम, उनके आमाल, यानी उनके आमाल की सज़ा उनको देगा। इन्नहु बिमा यअमलून ख़बीर, बेशक वो अमल, जो भी अमल कर रहे हैं, ख़बीर, वो अल्लाह की ज़ात उससे बाखबर है, अल्लाह को सब मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं। अब अल्लाह ताला ने पीछे मुख्तलिफ़ अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात ज़िक्र फरमाए। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फरमाया, उनकी कौम का तज़किरा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए कि जिस तरह ये लोग आज कुरान पाक को नहीं मान रहे, इसी तरह कुछ लोग पहले गुजरे हैं जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नाज़िल की हुई किताब को नहीं माना और उसमें इख्तिलाफ़ करने लग गए। इसी तरह आज के ज़माने में लोग इख्तिलाफ़ करते हैं। तो अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरफ तो तसल्ली दे रहे हैं कि आप परेशान ना हो,
اور دوسری طرف چند احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کا مقصد اصل امت کو سبق دینا ہے کہ تم یہ کام کرو۔ اب جو آنے والے آگے کام ہیں یہ بڑی توجہ طلب ہیں۔ سورہ ہود کا آج آخری سبق ہے، اور اس کے اندر ہمیں چند احکامات قرآن پاک کی طرف سے مل رہے ہیں جن کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک ہمیں کیا حکم دے رہا ہے اور کن کاموں کے کرنے کا کہہ رہا ہے، یہ ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا حکم فاستقم کما امرت، فاستقم تو سیدھا رہ، کما امرت جیسے تجھے حکم دیا گیا۔ سیدھا رہنے سے کیا مطلب کہ جس طرح ایک بے جان چیز کو ایک جگہ کھڑا کر دیا جائے تو وہ اس سے حرکت نہیں کرتی، کیونکہ اس کے تو جان ہی نہیں۔ ایک لوہے کی چیز کو ایک جگہ پر رکھ دیا، ایک پتھر کی چیز بنی ہوئی تھی اس کو ایک جگہ پہ ٹکا دیا، ایک پتیلا تھا سٹیل کا اس کو سلور کا، وہ اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیا، اس نے کہاں ہلنا؟ جہاں اس کو رکھ دیا وہ وہیں کی وہیں بالکل ٹھہر گیا۔ وہ 2 دن کے بعد دیکھ لو چاہے 2 سال کے بعد دیکھ لو، وہ وہیں کے وہیں پڑا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استقامت، کہ ایک جگہ کھڑے ہو جانا، ڈٹ جانا۔ اللہ فرماتے ہیں فاستقم، تم سیدھے رہو، تم ڈٹ جاؤ، کما امرت جیسے تمہیں حکم دیا۔ جیسے اللہ نے جس مقام کا حکم دیا ہے اس مقام پر استقامت اختیار کرو۔ دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ کبھی تو لوگوں کو ڈائریکٹ خطاب فرماتے ہیں، ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو۔ کبھی اللہ تعالیٰ خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اور تعلیمات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے یہ بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں فاستقم کما امرت، اے میرے پیغمبر آپ استقامت اختیار کریں، سیدھا راستہ اختیار کریں جیسے آپ کو حکم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، وہ تو پہلے ہی صراط مستقیم پر تھے۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے امت کو، مردوں کو، عورتوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، استقامت صراط مستقیم اختیار کرو۔ جیسے حکم جس شعبے میں جو حکم ملا ہے اس پر صراط مستقیم۔ ہر شعبے کا صراط مستقیم الگ الگ، ہر شعبے میں صراط مستقیم دین اسلام ایک راستہ بتاتا ہے کہ اب تمہارے لیے یہ حکم ہے، اس موقع پر تمہارے لیے یہ حکم ہے، اس موقع پر تمہارے لیے یہ حکم ہے۔ تو دین اسلام جس شعبے میں جو حکم دے دے وہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے بارے میں فرما دیا فاستقم کما امرت، تو پہلا حکم یہ ہو گیا کہ تم نے صراط مستقیم اختیار کرنا ہے۔ دوسرا حکم فرمایا کہ تم خود بھی اس پر استقامت اختیار کرو، ومن تاب معک، اور جو لوگ توبہ کر چکے ہیں معک تمہارے ساتھ، یعنی یہ کفر سے ایمان کی طرف آ چکے ہیں اور ایمان اختیار کر چکے ہیں، آپ کی معیت میں ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، وہ بھی استقامت اختیار کریں۔ ایک حکم مکمل ہوا۔ دوسرا حکم وَلَا تَطْغَوْا، حد سے نہ بڑھو، دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے تجاوز نہ کرو۔ دین اسلام نے ہر چیز کی ایک حد بندی کی ہے، اس حد بندی سے نہ تو پیچھے رہو کہ کمی واقع ہو جائے، اور نہ اس سے آگے بڑھ جاؤ کہ زیادتی کا شکار ہو جائے۔ جو اعتدال کا راستہ دین اسلام نے دیا ہے اس پر عمل کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، فرمایا ہم نے کیمرے لگا رکھے، ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو بھی تم کام کرتے ہو، بصیر وہ اللہ کی ذات اس کو دیکھنے والی، اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ جو ہو رہا ہے۔ تیسرا حکم وَلَا تَرْكَنُوا، وَلَا تَرْكَنُوا، اور مت جھکو، إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف، ظالموں جو ظالم لوگ ہیں، جو گناہگار لوگ ہیں، جو گناہ کبیرہ کے اندر پھنسے ہوئے، ان کی طرف میلان مت رکھو، ان کی طرف جھکاؤ مت رکھو، ان کی طرف محبت اور پیار کی پینگیں مت پھیلاؤ۔ نقصان کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، خطرہ ہے کہ تمہیں بھی آگ نہ چھو لے کہیں۔ وہ تو آگ والے بن گئے، انہوں نے تو اپنے آپ کو جہنمی کہلوا دیا، جہنم کے اندر جانے والوں میں نام لکھوا لیا۔
वला तरकनू, ए ईमान वालो, अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है तुम अपना झुकाव उन लोगों की तरफ मत करना, ज़ालमू जो जालिम बन गए, फतमस्सकुमुन्नार, फिर तुम्हें भी आग छू लेगी। आग वालों के साथ दोस्तियां लगाओगे तुम्हें भी आग मिलेगी, खुशबुओं वालों के साथ दोस्तियां लगाओगे, झुकाव उधर रखोगे, मैलान रखोगे, मोहब्बत रखोगे, तुम्हें खुशबुएं मिलेगी। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, और नहीं है तुम्हारा अल्लाह के अलावा कोई दोस्त, सुम्मा ला तुनसरून, फिर कहीं मददगार नहीं पाओगे, कहीं मदद नहीं मिलेगी तुम्हें। सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास मदद है, और वो कैसे मिलेगी? ईमान वालों के साथ मिलकर, ईमान वालों की मईयत में और दीन इस्लाम पर इस्तिकामत इख्तियार करने में अल्लाह की मदद आएगी। हम आज तलाश करते हैं ना, अल्लाह की मदद नहीं आ रही। अल्लाह की मदद का वादा है दीन वालों के साथ, पहले दीन की कोई निशानी तो दिखाओ अल्लाह को, फिर अल्लाह की मदद भी आएगी। क्या हम दिखा सकते हैं कि अल्लाह हमारे पास दीनदार होने की ये निशानी है, अल्लाह इस निशानी को देखकर तो मदद नादल फरमा दे? अल्लाह का वादा है, अल्लाह दीनदारों की मदद फरमाते हैं, अल्लाह ईमान वालों की मदद फरमाते हैं, लेकिन कोई निशानी तो दिखाओ। हम तो अपनी निशानियां ही भूल चुके। अब अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं, व अक़िमिस्सलात तरफ़यन नहार, ये निशानियां आ गई, दीनदारों की निशानियां आ गई, ईमान वालों की निशानियां आ गई और अहकामात आ गए। व अक़िमिस्सलात, नमाज पढ़ो, तरफ़यन नहारी, तरफ़यन नहारी, दिन के दोनों किनारों पर, दिन के दोनों किनारों में नमाज पढ़ो। दिन के दोनों किनारों से क्या मुराद? दिन का आगाज़ नमाज फजर से, दिन का इख्तिताम नमाज मगरिब, दिन के दोनों किनारों की नमाज। और बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दिन में ही, अगर मगरिब की नमाज तो रात में आती है ना, सूरज गुरूब हुआ तो आगे रात शुरू हो गई। वो फरमाते हैं कि असर की नमाज मुराद है कि एक दिन के शुरू में नमाज फजर हो गई और दिन के आखिर में नमाज असर हो गई। व अक़िमिस्सलात तरफ़यन नहारी, नमाज पढ़ो दिन के दोनों किनारों में, व ज़ुलफ़म मिनल लैल, और रात के कुछ हिस्से में। जुल्फ़ कहते हैं टुकड़े को, हिस्से को, रात के हिस्से में। रात के हिस्सों से क्या मुराद? एक मगरिब की और ईशा की, ये दो नमाजें रात की नमाजें आ गई। तो चार नमाजें बन गई, नमाज फजर भी आ गई, नमाज असर भी आ गई, ये दिन के दोनों किनारों की नमाजें हो गई। और नमाज मगरिब और ईशा ये रात के हिस्सों की नमाजें हो गई। बाकी बच गई ज़ोहर की नमाज, और वो कुरान पाक की दूसरी आयत से साबित हो गई। तो पांचों नमाजें कुरान पाक से अल्लाह ताला ने फरमा दिया, हुक्म दे दिया। अब नमाज पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा? व अक़िमिस्सलात तरफ़यन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल, लोगों नमाज पढ़ लो दिन के दोनों किनारों में और रात के कुछ हिस्से में नमाजें पढ़ लो। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, इन्ना बेशक, अल हसनात नेकियां, युज़हिबना दूर कर देंगी, अस्सय्यिआत बुराइयों को। नेकी के अंदर अल्लाह ने खासियत रखी है, वो बुराई को मिटा के रख देती है। इसी तरह याद रखना, बुराई के अंदर भी अल्लाह ने खासियत रखी है, वो नेकियों को मिटा के रख देती है। अब सवाल पैदा होगा आपके ज़हनों में कि ये क्या मामला है, नेकियां बुराइयों को मिटाएंगी या बुराइयां नेकियों को मिटाएंगी? इसके बारे में उसूल याद रखना कि नामा आमाल के अंदर जिन चीज़ों की कसरत होगी वो दूसरे पर गलबा इख्तियार कर लेंगी। नामा आमाल के अंदर अगर नेकियों का गलबा होगा, गुनाह कम होंगे, तो इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, हमारी नेकियां बुराइयों पर गालिब आ जाएंगी, बुराइयों को मिटा के रख देंगी, ये गलबा मिलेगा। और अगर खुदा ना खास्ता नामा आमाल के अंदर गुनाहों के ढेरों के ढेर हो गए और नेक अमाल कम पड़ गए, फिर गलबा गुनाहों का होगा।
अगर हमने अपनी नेकियों को सपोर्ट ना की तो गुनाह नेकियों पर गालिब आकर उनको मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ज़ालिका इसमें इशारा है, ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन ये नसीहत है, ज़ालिका ज़िक्रा ये नसीहत है, लिज़्ज़ाकिरीन याद रखने वालों के लिए। ये बहुत पते की बात अल्लाह ताला ने बता दी कि बहुत बड़ी नसीहत है। दुनिया के अंदर घर का बड़ा फर्द किसी को नसीहत करता है तो लोग पल्ले बांध लेते हैं। मेरा अल्लाह कुरान पाक में नसीहत फरमा रहा है, लोगों नमाजें पढ़ लो, और भी बड़े फ़ायदे होंगे। और एक फ़ायदा ये भी होगा कि तुम्हारे नामे आमाल से गुनाह ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। अगला हुक्म, वस्बिर सब्र कीजिए। अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहा है, मेरे आका आप सब्र फरमा लीजिए। और अगर उम्मत के नाम हो तो अल्लाह उम्मत को हुक्म दे रहे हैं, तकालीफ आ जाएं, सब्र कर जाओ, नमाज का मौका आ जाए, सर्दियों की ठंडी रात हो, बिस्तर छोड़ना मुश्किल हो रहा है, वस्बिर सब्र कर जाओ, छोड़ दो बिस्तर, पानी ठंडा वुजू करना, सब्र कर जाओ, छोड़ दो सब कुछ, ठंडे पानी से वुजू करके नमाज पढ़ लो, सब्र करो। फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, अल्लाह ताला नहीं ज़ाया करता नेकी करने वालों का अजर। अल्लाह किसी के अजर को ज़ाया नहीं फरमाएंगे, अल्लाह उसका बदल ज़रूर अता फरमाएंगे, इसलिए परेशान नहीं होना। फ़लौला कान मिनल क़ुरून मिन क़ब्लिकुम, क्यों न हुआ, फ़लौला कान क्यों न हुआ, मिनल क़ुरून जमातों में, मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थी, उलू बक़ियतिन, उलू बक़ियतिन का माना है अक्ल वाले, अक्लमंद, अक्ल वाले लोग क्यों ना उन जमातों के अंदर हुए। यहां कौन से अक्लमंद मुराद हैं, यन्हौना अनिल फसादी फिल अर्ज़, जो रोकते लोगों को फसाद फिल अर्ज़ से, जमीन पर फसाद फैलाने से रोकते। अल्लाह फरमाते हैं क्यों नहीं ऐसी जमात को दुनिया के अंदर हुई जो खुद भी इस पर अमल पैरा होते और लोगों को भी ज़मीन पर फसाद में चाहने से रोक देते। ऐसे क्यों ना हुआ। गोया कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं हर ज़माने के अंदर ऐसे लोग मौजूद होने चाहिए जो लोग खुद भी अमल करें नेकी पर और लोगों को भी नेक अमाल की तरफ मुतवज्जे करें, खुद भी गुनाहों से बचें और लोगों को भी गुनाहों से बचाएं। इसलिए फरमाया फलौला कान मिनल क़ुरून मिन क़ब्लिकुम, क्यों ना हुआ मिनल क़ुरून जमातों में, मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थी, उलू बक़ियतिन अक्ल वाले लोग, खैर कसीर वाले लोग, यन्हौना अनिल फसाद फिल अर्ज़ जो रोकते लोगों को फसाद फिल अर्ज़ से, ज़मीन में फसाद मचाने से रोकते, इल्ला क़लीलन मगर बहुत थोड़े, मिम्मन अंजैना मिनहुम उन लोगों में से जो हमने बचा लिया उनको। अब पिछली कौमों के हालात देखिए तो उसमें अगर कौम की तादाद लाखों में थी तो 6 लाख में से कभी 1000 बंदा बचा, कभी 4000 बचा, कभी 100 बंदा बचा। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम 6 लाख अफराद, और बचने वालों में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी बचे और आपकी प्यारी 2 बेटियां बची, बाकी सबको तबाह कर दिया अल्लाह। यही थे उलू बक़ियतिन जो लोगों को फसाद फिल अर्ज़ से रोक रहे थे। अल्लाह ने फरमाया इल्ला कलीलन, ये थोड़े लोग होते हैं, मिम्मन अंजैना मिनहुम जो उनको हम बचा लेते हैं उनसे। वत्तबअल्लज़ीना ज़लमू और इत्तिबा की उन जालिमों ने, मा उत्रिफू फीही, जालिमों से मुराद गुनाहगार काफिर लोग, इन्होंने तो इत्तिबा की मा उत्रिफू फीही उसी रास्ते की जिसमें वो ऐशो इशरत से चल रहे थे, वो अपने ऐशो इशरत में मस्त रहे। वकानु मुजरिमीन
اور ये गुनाहगार लोग थे। अब जब गुनाहगार थे तो फिर अल्लाह की पकड़ आ गई। वमा काना रब्बुका, और नहीं है तेरा रब, लियुहलिकल कुरा, कि वो हलाक कर दे किसी बस्ती को, बिजुल्मिन, जुल्म की वजह से, व अहलुहा मुस्लिहून, इस हाल में कि उसके रहने वाले नेक लोग हों। ऐसे नहीं होता कि बस्ती के अंदर रहने वाले लोग तो नेक हों और अल्लाह उस बस्ती को तबाह कर दे, ऐसे नहीं होता। अल्लाह गुनाहों की वजह से बस्ती को ख़त्म फरमा देते हैं। वलौ शाअ रब्बुका, और अगर चाहता तेरा रब, लजअलन्नास उम्मतन वाहिदा, बना देता लोगों को एक ही जमात, सारे सिरात मुस्तकीम पर चलते। किसी की जुर्रत क्या होती कि अल्लाह की नाफरमानी करते। लेकिन अल्लाह ताला ने मामलात जबरी नहीं रखे, अल्लाह ने इख्तियारी रखे हैं। अल्लाह ने इंसान को छूट दे रखी है, कर ले जो करना है, तुझे इख्तियार है। वला यज़ालून मुख्तलिफीन, और हमेशा रहते हैं इख्तिलाफ करने वाले। ये अल्लाह ताला का कानून है कि दुनिया के अंदर इख्तिलाफात के पहलू हमेशा शुरू से चले आ रहे हैं। इल्ला मन रहिमा रब्बुक, मगर जिन पर रहम करे तेरा रब, वलिज़ालिका खलक़हुम, और इसी वास्ते उनको पैदा किया, अल्लाह ने उनको पैदा इसलिए किया। वतम्मत कलिमतु रब्बिका लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन, वतम्मत, और पूरी करे, कलिमतु रब्बी, पूरी हो जाए, कलिमतु रब्बिका, तेरे रब की बात, लअम्लअन्न जहन्नमा, कि ज़रूर भी ज़रूर मैं भरूंगा, जहन्नमा, जहन्नम को, मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन, जिन्नात से और इंसानों से इकट्ठे। तो अल्लाह ताला का एक मंशा तो ये है, इसलिए अल्लाह ताला ने सबको एक जमात नहीं बनाया, दुनिया में इख्तियार दे दिया। एक मंशा तो ये है कि ताकि अल्लाह ताला जहन्नम को जिन्नात और इंसानों से भरना चाहते हैं, छूट दे रखी तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर डालेंगे। दूसरा मकसद, वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूल, वकुल्लन, और सब के सब, नकुस्सु, जो हमने बयान किए, अलैका, आपके सामने, मिन अंबाइर रसूल, रसूलों के हालात, मा नुसब्बितु बिही फुआदका, ये इसलिए हमने बयान किए हैं ताकि हम तसल्ली दें इनके ज़रिए से, फुआदका, आपके दिल को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मगमूम और बड़े परेशान हो गए थे, तो अल्लाह फरमाते हैं हमने ये सारे इसलिए किए, वाक़यात सुनाए, ताकि आपको दिली तौर पर तसल्ली दे सकें। वजाअक फ़ी हाज़िहिल हक़्क़ु, और आ गई आपके पास, फ़ी हाज़िही, ये, अब ये हाज़िही जो इसमें इशारा है, इसका मुशारुन है, या तो पीछे सारे वाक़यात हैं, या फिर इसका मुशारुन है ये सूरत है जो सूरह हूद है। तो वजाअक, आ गई आपके पास, फ़ी हाज़िही, इस सूरत में, अल हक़्क़ु, तहक़ीक़ी बात, व मौइज़तुन, और नसीहत की बात, व ज़िक्रा लिल मुमिनीन, और यादाश, याद दहानी ईमान वालों के लिए। तो इन वाक़यात से एक तो तहक़ीक़ी बात आप तक पहुँची, एक नसीहत की बातें पहुँची, और एक याद दहानी पहुँच गई ईमान वालों के लिए। वक़ुल लिल्लज़ीना ला युमिनून, और फरमा दीजिए उन लोगों को जो ईमान नहीं लाते, इअमलू अला मकानतिकुम, कि अमल करते रहो अपनी जगह पर, इन्ना आमिलून, बेशक मैं भी अमल करने वाला। तुम अपने अमाल करो, हम अपने अमाल करते हैं, फिर एक वक़्त आएगा कि फिर हम तुम्हें पकड़ेंगे। वंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून, तुम भी इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन पकड़ेंगे, और मौत के बाद अल्लाह ताला कब्र के अंदर पकड़ेंगे। फरमाया वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह के पास है आसमानों और ज़मीन की गैब की बातें, व इलैहि युरजउल अम्रु, और उसी की तरफ लौटना है, अल अम्रु, अहकामात का, कुल्लुहु, सब के सब का, सब के सब जितने काम हैं वो अल्लाह की तरफ लौटते हैं। इसलिए फ़अबुदहु, उसी रब की इबादत करो, व तवक्कल अलैहि, और उसी रब पर भरोसा रखो। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, तेरा रब गाफिल नहीं है उन चीज़ों से जो तुम काम करते हो। जो भी काम कर रहे हो, अल्लाह इन चीज़ों से गाफिल नहीं है, अल्लाह को सब मालूम है। तो यहाँ पर बता दिया आखिरी आयत में, आसमान व ज़मीन के गैब की बातें अल्लाह के पास, और नंबर 2, जितने भी उमूर हैं, अहकामात हैं,
वो सब अल्लाह की तरफ लौटते हैं, अल्लाह के इल्म में हैं। इसलिए अल्लाह ही हकदार है कि उसी की इबादत की जाए, उसी पर भरोसा रखा जाए। अल्लाह किसी बंदे की किसी काम से भी गाफिल नहीं है। जब अल्लाह की ज़ात गाफिल नहीं है, अल्लाह ताला हर एक बंदे से बाखबर हैं, तो अब अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि ए इंसान तू मेरी इबादत कर। अगर तू मेरी इबादत नहीं करेगा तो फिर शिरक होगा। जब शिरक होगा तो फिर अल्लाह ताला शिरक के बारे में फरमाते हैं मुशरक के लिए माफ़ी की गुंजाइश कोई नहीं। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।